हेलो एवरीवन। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल के जो टॉपिक है उसको हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हेडिंग अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेसिस। सो हेडिंग पहले लिख लें हम। सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेसिस। तो ये बहुत ही आसान है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करें, जिस तरीके से अब तक के रिएक्शंस आपने पढ़े हैं उसी तरीके से ये भी रिएक्शन होगा। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम डायरेक्टली रिएक्शन करना करते हैं स्टार्ट। तो मान लीजिए कि अगर आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाते हैं किससे, चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिस से, तो बेसिस से ही कराएंगे ऑब्वियसली। तो एल्यूमिनियम को क्या करिए कि बेस से रिएक्शन करवा दीजिए, यानी कि NaOH से रिएक्शन करवा दीजिए। और ये दोनों कहाँ पे पड़े रहेंगे? वाटर में, है ना। वाटर में ही तो रिएक्शन करवा रहे। वाटर के बकेट में या वाटर के कंटेनर में आपने क्या किया कि एल्यूमिनियम को डाल दिया, NaOH को डाल दिया। अब देखिए कि ये रिएक्शन क्या हो जा रहा है। तो चलिए अब आप देखिए, जब एल्यूमिनियम NaOH को वाटर में डाल देंगे तो फाइनली जो प्रोडक्ट अपने को मिलना है वो क्या मिलेगा? सो NaAlO2 यानी कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसको कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? आप लिख लीजिए, इन सभी का नाम याद होना थोड़ा जरूरी है। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, तो ये आपको याद होना बेहद जरूरी है। इसी के साथ में आपको क्या करना है कि 3 टाइम्स ऑफ H2 कर देना है, यानी कि ये वाला गैस जो है वो फुर्र से ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है। तो एल्यूमिनियम और मतलब एल्यूमिनियम हो गया मेटल, और इसको बेस के साथ में रिएक्शन कराया। कहाँ कराना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, वाटर में डालना पड़ेगा। बैलेंसिंग आप देख लेना बेटा, बैलेंसिंग मैं नहीं करने वाला अब। ठीक है। तो आप जस्ट एटम इक्वल टू एटम करना है, और क्या, जितना लेफ्ट हैंड साइड में उतने राइट हैंड साइड में करना है आपको। आप क्या करें कि जिंक को रिएक्शन करवा दीजिए, जिंक मेटल को NaOH के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए। ये क्या बना लेगा? जिस तरीके से वो बनाया, और यहाँ पे वाटर ऑब्वियसली होगा भैया, क्योंकि ये सब रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? वाटर में हो रहा है। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से वो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना था, उसी तरीके से यहाँ पे जिंकेट बनेगा बेटा। तो NaZn है ना, O2 कह सकते हैं, तो इसको कहेंगे हम सोडियम जिंकेट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, और साथ में H2 गैस तो रिलीज होगा ही होगा। ठीक है। इसको चलिए बैलेंस कर देते हैं। ऊपर वाले को भी आप देख लेना, इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपको 2, ये हो जाएगा आपको 2, और ये हो जाएगा आपको 2। तो ये 3 सही है। ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी अपना पूरी तरीके से रिएक्शन बैलेंस्ड है बेटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, आप गौर से इन्हें देखिए। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि मेटल के साथ में हमने बेस का रिएक्शन करवाया है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन NaOH से रिएक्शन करवा देंगे, और ऑब्वियस सी बात है दोनों को वाटर में ही डालेंगे। वाटर में डालने के बाद यहाँ पे जो आपको मिल जाएगा दैट इज Na2SnO3 मिलेगा। ठीक है, जिसको हम सोडियम स्टीनेट कहते हैं बेटा। सोडियम है ना, स्टीनेट। और साथ में हाइड्रोजन गैस यहां पे रिलीज होगा। बैलेंस करना चाहें तो आप यहां पे 2 लगा दीजिए, यहां पे सोडियम के जगह पे यहां पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो गया। तो बस इसी तरीके से आपको रिएक्शंस करना होता है जब भी आपको मेटल का बेस के साथ में रिएक्शन दिया जाए, है ना। तो इस तरीके से आप रिएक्शन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो मेटल की रिएक्शन अब हम सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में बात करेंगे, क्योंकि इससे हमने देख लिया कि कैसे आखिर 4 टाइप के रिएक्शंस हमने देख लिए हैं। सबसे पहले हमने एयर के साथ में देखा, नंबर 1। दूसरी बात हमने मतलब एयर ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन के साथ में देखा। दूसरा हमने वाटर के साथ में देखा। तीसरा हमने एसिड के साथ में देखा, और ये अपना 4th वन था। और 5वां हम बात करते हैं, आइए नंबर 5th की बात कर लें कि 5वां रिएक्शन आखिर किससे करवाएंगे सर। रिएक्शन नो डाउट बेटा आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, बिना प्रैक्टिस का नहीं होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक का पोर्शन में थोड़ी सी यही दिक्कत आती है कि आपको रिएक्शन, वो भी अगर लॉजिकली आप करना चाहेंगे ना तो रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। आप लॉजिकली समझिए, चीजों को लॉजिकली करिए, रेडिकल्स याद करिए, तो फिर दिक्कत ही नहीं है।
अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करें, दैट इज रिएक्शन, है ना, रिएक्शंस ऑफ क्या, मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। तो अब सिंपली लास्ट है मेटल्स के कैटेगरी में, अगर हम देखें तो ये अपना लास्ट हेडिंग है। तो जैसा कि आप देखते चले आए हैं, तो अब सिंपली हम सॉल्ट ले लेते हैं, तो सॉल्ट का रिएक्शन करा के देख लेते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि जिंक सॉलिड को ले लीजिए, जिंक आप सॉलिड स्टेट में लीजिए, इसको एक सॉल्ट के साथ में यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करा दीजिए। जब कॉपर सल्फेट को एक्वस के फॉर्म में रिएक्शन करवाएंगे, एक्वस का मतलब होता है बेटा वाटर एसोसिएटेड है इसके साथ में, ठीक है। तो आपने देखा है अक्सर कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है, कुछ कुछ कलर्स भी अब धीरे धीरे याद होनी चाहिए आपको। सो कॉपर सल्फेट है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। आपको पता होगा कि इसका कलर जो है वो ब्लू कलर का होता है बेटा। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है ये कॉपर सल्फेट। जब ये रिएक्शन करता है इससे, चूंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको एक लात मारेगा खींच के, ये कॉपर कहां फेंकाएगा पता नहीं चलेगा, और ये बनावेगा भैया क्या, ZnSO4 बना लेगा, है ना। और साथ में कॉपर तो फेंकाइए गया था, तो कॉपर यहाँ पे साइड में ऐसे पड़ा रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि ZnSO4 जो है वो ZnSO4 एक्वस के फॉर्म में रहेगा, और फिर इस कॉपर से रिएक्शन कराइए, कॉपर से, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जब कॉपर मारने जाएगा एक लात, जब ये वाला को ना, यहाँ तो बना दिया आपने, अब उल्टा रिएक्शन करवा के चलिए देख लेते हैं क्या ये उल्टा डायरेक्शन में जाएगा। ना 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 ना, जैसे ये एक लात मारेगा पैरे टूट जाएगा, एकदम धच से पैर टूट जाएगा। जब पैरे टूट गया तो अब कहाँ से रिएक्शन होएगा भैया, तो इसमें कहेंगे नो रिएक्शन, काहे कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है, सो नो रिएक्शन, ठीक है। अच्छा बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज में ना एक चीज आप करेक्ट कर लेना, मैंने यहाँ पे ना एक चीज करा है कि थोड़ा सा ऑर्डर में क्या है कि मैंने एनसीईआरटी का नहीं देखा था, तो यहाँ पे आप देखना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है कि मैंने वहां पे करेक्ट करवाया था ना, जो मैंने ट्रिक लगाया था उसमें लेकर बार बार सरकार का नाम, तो का नाम को हमने पलटा था एक बार, याद है, सोडियम ऊपर चला गया था, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम। तो ये चीज एक याद रखना बेटा कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, ये वाला। और दूसरा जो पार्ट था हमने रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा वो, ये वाला तो मैंने बता दिया था, वो बताना भूल गया था कि जो एजी और ये है कौन आगे आया, आगे होंगे पंडित ब्राह्मण और कालू लिख दिया था हमने, तो आगे होंगे जो पंडित ब्राह्मण है ना बेटा, तो यहाँ पे एजी ज्यादा रिएक्टिव हमने दिखा दिया है, जबकि रिएक्टिव ज्यादा एचजी है, मर्क्यूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो ये वाला दो, बस यही दो याद रखिएगा, बाकी वो मेटेलिक सीरीज आपको बड़े इजी तरीके से याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला पर्टिकुलर मैंने बताने के लिए थोड़ा सा याद आ गया, तो मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी से वो थोड़ा सा उसमें भूल हुई है। तो चलिए इस तरीके से है बेटा, यह मेटल के रिएक्शन पूरी तरीके से इस जगह पे आप कह सकते हैं कि कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पे नॉन मेटल की बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल की अगर रिएक्शन की बात करेंगे तो आप सबसे पहले मैं उसके नॉन मेटल के बारे में बताऊं कि नॉन मेटल होता क्या है, फिर नॉन मेटल के किस तरीके से बिहेव करते हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके, ये सब कुछ आपको बताऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस पर, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा हेडिंग लिखते हैं क्योंकि एक पूरा ही चेंज होने वाला है ट्रेंड्स, तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ने वाले हैं किसका, तो बड़ा सा हेडिंग लिखते हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां पे हम लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज किसका बेटा, ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से अपना मेटल के लिए था, मेटल में जितना रिएक्शन हुआ उतनी रिएक्शन तो नॉन मेटल में नहीं होती है, उससे कम होती है, क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी उल्टा है मेटल से। मेटल की टेंडेंसी क्या थी, इलेक्ट्रॉन को क्या लूज करने का, जबकि नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है, इनकी खुद की इच्छा होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। क्यों ऐसा होता है समझिएगा, सबका मेन पर्पस होता है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करना अपने आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि ऑक्टेट को कंप्लीट करना। इसके वैलेंस सेल में 4, 5, 6, 7 ये सब होते हैं, इसके ये होते क्या वैलेंस सेल में, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके ये होते हैं
कितना 4 5 6 7। अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इनको 8 पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो ये 5 वाला क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन, 4 वाला में थोड़ा सा अलग केस आ जाता है बेटा, कार्बन का केस है 4 वाला में, तो यहाँ पे थोड़ा सा केस अलग हो जाता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए ये शेयरिंग पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है कार्बन। जबकि आप देखिए यहाँ पे ये 5 है तो ये 3 ले लेगा तो 8 बन जाएगा, ये 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 बन जाएगा, ये 7 है 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 बन जाएगा। तो सबको यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है, क्योंकि नोबेल गैसेस की अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे हीलियम को छोड़ करके तो सभी के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और सभी कोई वही नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह बनना चाहता है। तो इसी बनने के चाहत में, स्टेबल बनने के चाहत में ऐसा सोचते हैं कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन सभी स्टेबल होते हैं, तो हम भी क्या करेंगे, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को करने के बाद हम स्टेबल हो जाएंगे। तो चलिए वही प्रोसेस करते हैं ये लोग स्टार्ट। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू व्हाट, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये लोग की खुद की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, जिस प्रकार से मेटल की टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, सिमिलर केस में हम यहां पे कह सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। तो देखिए एक एक करके रिएक्शन देखते हैं बेटा। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएं तो क्या होता है 2 5, लेकिन जब ये अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जब मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन हमने इस पे ऐड कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन को इस पे ऐड कर दिया, जब इसको दे दिया 3 इलेक्ट्रॉन तो इस पे, इसके टकले पे 3 नेगेटिव चार्ज आया। अब 3 नेगेटिव चार्ज आ गया तो हम यहाँ पे कह सकेंगे कि 2 था और बाहर में 5 था, तो इसमें 3 दे दिए तो 8 हो गया। देखो आउटर मोस्ट सेल में 8 हो गया कि नहीं। और ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है बेटा, अगर याद करो तो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्टेबल हो गया, तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी फिर मेरे को। अब इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये पहुंच जाता है किसमें, O2 माइनस में। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 देखेंगे तो 2 और 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बेटा 6 है, यहाँ पे पहुंच जाता है 2 8 में, यानी कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेता है। दैट इज वाई ये स्टेबल हो जाता है। तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं कि फ्लोरीन की, अब यहाँ पे देखें तो फ्लोरीन को बस 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर आप इसे 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोरीन माइनस में चला जाएगा। और समझिए ना, ये फ्लोरीन माइनस चला गया तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 2 7 हुआ कि नहीं बताइए, और ये देखिए ये क्या होगा 2 8 होगा। तो बेटा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो आ ही गया ना। अरे भैया मेन टारगेट अपना क्या होता है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना, चाहे जैसे करो, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाटएवर। तो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन उनको आसान पड़ता है, ठीक है ना। तो उनको मेटल को लूज करके आसान पड़ता है, उनका आसान पड़ जाता है, मतलब सामने होता है, लूज करेंगे तो तुरंत पहुंच जाएंगे, ये लोग गेन करेंगे तो जल्दी से पहुंच जाएंगे नोबेल गैस को, है ना। तो ये वाली बात होती है उसमें। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने बात किया नॉर्मल जो नॉन मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल आपको पता है कि जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है, नॉन मेटल इंक्रीज करता चला जाता है। इधर से इधर जब आप मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जब मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। नीचे जब जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, दिस इज मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है बेटा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी दिमाग में होनी चाहिए कि पीरियोडिक टेबल का रफ आइडिया लगभग आपको होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, सबसे पहले वहां पे भी हमने बात करा था अगर याद हो आपको तो चलिए आइए बात करते हैं। सो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पे ये रहा अपना, तो ये ऑक्सीजन के साथ में। अब हम क्या करेंगे तो देखिए नॉन मेटल की कैसे किस तरीके से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा। तो सबसे पहले क्या बनाएगा वो हम देख लेते हैं, स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म what? Acidic
टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। जी हाँ, दोनों तरीके के ऑक्साइड्स ये बनाता है बेटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों तरीके के ऑक्साइड्स बना लेते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी एंड एसिडिक ऑक्साइड भी, है ना। तो पता कैसे चलता है सर? पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं। वही आइडिया फिर से लगाएंगे हम, समझ रहे हो? वही आइडिया हम फिर से लगाएंगे कि यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाइए और फिर उसको पता करना है कि वो एसिड है या बेस है, उसको वाटर में फेंक दीजिए, वाटर में डिजोल्व करा दीजिए, तो अपने आप पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं करके, है ना। तो पहला रिएक्शन हम देख लेते हैं, जैसे कार्बन को ले लेते हैं। जब कार्बन एक नॉन मेटल है, जब कार्बन की रिएक्शन हमने करवाई ऑक्सीजन से, तो ये कन्वर्ट हो गया CO2 में, और CO2 एक एसिडिक, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज एसिडिक नेचर का होता है। अब इसे पता कैसे करेंगे सर एसिडिक नेचर का? आपको कैसे पता चल गया? मैंने क्या किया कि CO2 को वाटर में फेंक दिया, वाटर में फेंक दिया यानी कि वाटर से रिएक्शन करवा दिया, तो वहां पे गया तो ये बना लिया भैया, ये कार्बोनिक एसिड बना लिया, H2CO3 बना लिया। तो यहां पे जब कार्बोनिक एसिड इसने बनाया, तो इसीलिए हम समझ गए यहां पे दिस इज कार्बोनिक एसिड। कुछ कुछ फार्मूला याद रखना बेटा साथ में, ठीक है। तो ये कार्बोनिक एसिड बना लिया, तो हमें समझ में आ गया कि अच्छा, तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। चलो ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और थोड़ा एग्जांपल और कुछ बता दीजिए सर, तो बढ़िया लगेगा थोड़ा सा, है ना। तो चलो भैया, एग्जांपल की कमी थोड़ी है अपने पास, तो चलिए एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम बात करते हैं सल्फर से। सल्फर का रिएक्शन करवाइए ऑक्सीजन से, क्या बनेगा बताइए? SO2 बन जाएगा, और इसी SO2 को फिर वाटर में फेंक दीजिए। तो SO2 को क्या करा? वाटर में रिएक्शन करवा दिया, तो ये क्या बन गया बोलो? H2SO3 बन गया। सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बेटा बोलो? सल्फ्यूरस, है ना, एसिड। वो सल्फ्यूरिक होता है H2SO4, है ना, यहाँ पे H2SO3 है, सल्फ्यूरस हो जाएगा ये। इसी तरीके से आप थर्ड वाले रिएक्शन की बात कर लीजिए। थर्ड में फॉस्फोरस के साथ में आप बात कर लीजिए। तो फॉस्फोरस जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर के साथ में रिएक्शन करता है बेटा, यानी कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर की बात करें, यानी कि 3 मोल्स ऑफ O2 ले लेते हैं। लेट सपोज 3 मोल्स ऑफ O2 आपने लिया, तो ये बना देता है 2 टाइम्स ऑफ P2O3, यानी कि फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड है ये क्या है? इसको बोलेंगे फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे की, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इसको अब तो पता भी तो चलना चाहिए ना कि एसिड है या बेस है। तो हम क्या करेंगे, इसको P2O3 को डिसॉल्व कर दीजिए, किसमें? वाटर में। तो जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये एक एसिड बना लेता है, दैट इज H3PO3 एक एसिड बना लेता है। तो ये क्या है? फॉस्फोरस एसिड इसको कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस एसिड। ये फॉस्फोरस एसिड होता है। इसी को अगर आप मान लीजिए कि एक्सेस अमाउंट में आप जब ले लेंगे, इसको एक्सेस अमाउंट में लेंगे, तो P2O5 बन जाएगा। जो P2O3 बना था वो P2O5 बन जाएगा। तो लीजिए ना, कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करिए कि P4 को आप पहले O2 से रिएक्शन करवाइए, लेकिन एक्सेस अमाउंट में लेना है। वहां पे 3 मोल लिए थे, यहाँ 5 मोल ले लीजिए, ज्यादा अमाउंट में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ P2O5 बन जाएगा, यानी कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। 5 ऑक्सीजन है तो पेंटाऑक्साइड। अब ये क्या होगा कि P2O5 को फिर से वाटर में डिसॉल्व करिए, क्योंकि हमें जानना है कि ससुरा एसिड देगा कि बेस देगा, तो समझिए यहाँ पे। तो 2 टाइम्स ऑफ H3PO4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना क्या? फॉस्फोरिक एसिड। अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉस्फोरस एसिड बनाया था, अब ये हो गया अपना फॉस्फोरिक एसिड। तो ये बड़ा इजी है और आसानी से हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा। और भी हम बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक रिएक्शन देख लेते हैं, SO2 जहाँ पे रिएक्शन करता है NaOH से, बताइए क्या बनेगा? यहाँ पे ये एसिड है और ये बेस है ना, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिड और बेस है, तो क्या बनेगा बता सकते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है भैया। एसिड और बेस का रिएक्शन तो हमें पता ही है, तो क्या बनेगा बोलो? Na2SO3 डॉट H2O यहाँ पे कर दो, प्लस H2O, है ना। तो ऐसा रिएक्शन करेगा। अच्छा, न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है सर, ये बता दो थोड़ा सा, है ना, क्योंकि आपने तो कहा कि न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनाता है। एसिडिक ऑक्साइड तो ढेर सारे आपने दिखा दिए, अब थोड़ा सा न्यूट्रल ऑक्साइड भी दिखा दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो न्यूट्रल ऑक्साइड भी देख लो क्या जाता है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड अगर बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लिख दूं रफली कि एक कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका नाम सुने होंगे आप, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ऑक्सीजन को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता कार्बन को, तो जल के कार्बन मोनोऑक्साइड ये बनता है, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये हो गया बेटा अपना नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसी तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड भी एक देख लीजिए यहाँ पे, जैसे N2O है ना, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड।
और फिर इसी तरीके से वाटर की बात कर लेते। तो वाटर एक्चुअली देखिए ये वाला केस जो है ना वो न्यूट्रल भी हो सकता है, ये न्यूट्रल भी होता है, एसिड भी होता है, बेस भी होता है, सब तरह का नेचर ये बिहेव करता है। ये एक्चुअल में एम्फोटेरिक भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है बेटा दोनों के तरह बिहेव करने वाला, बोथ एज वेल एज एसिड और बेस दोनों के तरह बिहेव करता है, उसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। तो वाटर को हम एम्फोटेरिक के तरह भी यूज में लेते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल के कैटेगरी में रखा है, प्योर वाटर के साथ में ये न्यूट्रल के तरह बिहेव करता है, जिसके कारण इसने वाटर को यहाँ पे ले रखा है न्यूट्रल के कंडीशन में, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन आपने लिया और कार्बन को अगर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, यहाँ पे सफिशिएंट नहीं लिया बेटा, इनसफिशिएंट याद रखना, पूरा ले लोगे तो CO2 बन जाएगा। इनसफिशिएंट अमाउंट में आपने कार्बन ऑक्सीजन लिया है तो ये बना लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब चूंकि हमें इसको क्या करना है ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड बन गया अपना। दूसरा न्यूट्रल ऑक्साइड आप ऐसे बना सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ H2 कर दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ H2 कर दीजिए और फिर यहां पे ऑक्सीजन से इसको रिएक्शन करवा दीजिए, ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस कर लीजिए 2H2O2, ठीक है, 2H2O, ठीक है। ये न्यूट्रल ऑक्साइड है बेटा, ये जितने भी हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। तो दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड एंड वाटर। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने अभी नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन कराना स्टार्ट करा, तो नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन दिया और नॉन मेटल का रिएक्शन हमने देखा अभी किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो आगे के लेक्चर में और भी हम आगे बढ़ेंगे और भी रिएक्शन देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।